वृंदावन से। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, प्राय सत्संग में उच्च कोटि के भक्त एवं संत जैसे तुलसीदास जी, मीरा जी, गोपीजन आदि की भक्ति और प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। ये महापुरुष पूर्व जन्म के भगवान के सखा सखियां एवं नित्य परिकर के होते तो हैं। आप कौन है? किसका प्रश्न है? तो आप कौन है भगवान के? आप अपने को नहीं जानते क्या? आप प्रभु के नहीं है क्या? उत्तर दीजिए। आप अगर ऐसे कहते हैं कि ये तो प्रभु के हैं, तो आप किसके हैं? यही तो दुर्दशा है अपने लोगों की। अपने लोगों की जो दुर्दशा, उसका कारण यही है कि हम उनको तो प्रभु का समझते हैं और अपने को, तो आप अपने को जिसका समझते हो उसी में आप हो। एक आदमी रिक्शा चला रहा था तो ये रिक्शा खड़ा हो गया, फिर पैसा बढ़ा, कार खरीद ली, टैक्सी चलाने लगा, ए टैक्सी खड़ा हो गया। क्या होता है? स्वीकृति बदलती चली जाती है। अब आपने को संसारी मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, तो द्वंद्वों का भोग भोग रहे हो, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हो, अशांति भोग रहे हो। अभी आप गुरु का मानो, गुरु की वाणी को मानो, प्रभु को मानो, अभी आनंदित हो जाओगे। एक पक्ष देखते, दूसरा पक्ष नहीं देखते। तुलसीदास जी स्त्री में आ सकते थे, ये भी पढ़ा तो होगा है? नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तुलसी आ सकते नहीं थे वो। क्यों नहीं आ सकते नहीं थे? क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो तुम तुलसीदास के विषय में? ऐसे ही आ सकते थे कि किसी की ओर देखा भी नहीं, एक क्षण भी अपनी स्त्री का त्याग नहीं कर सकते थे। क्या जानती हो तुम? इतने बड़े हिंसक थे रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए। इतने बड़े वैश्यागामी बिलमंगल आचार्य बन गए। क्या समझते हो? एक पक्ष को देखा, दूसरे पक्ष को देखा है। तो जिस प्रभु की शरण में होकर, जिनके नाम का आश्रय लेकर वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए, वही प्रभु तुम्हारे हैं, वही नाम तुम्हारे को मिला है। जब करके देखो, दोनों पक्ष है, कोई ऐसा थोड़ी है। जब भगवान को हम अपने प्रेमी के रूप में देखते हैं तो जो सुख मिलता है वो भगवान के रूप में देखने में नहीं मिलता। जब हम उनको अपना मित्र देखते हैं, अपना प्राण प्यारा देखते हैं, अपना पति देखते हैं, अपना पुत्र देखते हैं, अपना पिता देखते हैं, जो भी भाव रखकर, उसमें जो सुख होता है भगवान रूप में थोड़ी होता है। सखाओं ने जब वैकुंठ के दर्शन कराने की बात कही प्रभु से, जब उनके समीप गए तो उनको सुख तो नहीं, उनका हमें नहीं चाहिए रूप, हमारा वो कन्हैया रूप काफ़ी है। अभी हम प्रभु को विषय रूप में देख रहे हैं, वही तो है प्रभु। विषय को नानात्व के रूप में देख रहे हैं। कहाँ है? कौन से भक्त हो? कौन से प्रभु के संबंध से युक्त हो? विषय संबंध से। तब तुम्हें लग रहा है कि अमुक तो प्रभु के थे, तो हम किसके? घास फूस के हैं क्या? हम भी तो प्रभु के हैं। बोलो फिर क्या है? दोनों पक्ष हैं। एक विद्या है, एक अविद्या है, एक अज्ञान है, एक ज्ञान है, एक माया है, एक ब्रह्म है। किस पक्ष में खड़े हो? कबड्डी का खेल है, दोनों का खेल का अधिकारी वही है, डायरेक्टर वही है। रोल कौन सा कर रहे हो? देख लो, जो रोल कर रहे हो तो उसी के अनुसार आपको उसकी कीमत मिल रही है। बस समझना है, कुछ नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। वही रोल कर रहा, पहचान लो, तुम भी वही बन जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और भटकते रहो, वो बड़े वो छोटे, तो फिर भटकते रहो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। समुद्र की कौन सी लहर महत्वपूर्ण और कौन सी बेकार? सब उसी की लहर है। वो समुद्र है, उसकी सब तरंगें, सब जीव उनका अंश है। जो उनसे विमुख हो गया वही पापी कहा जाता है, वही संसारी कहा जाता है, निकृष्ट का। जो उनके सन्मुख हो गए महात्मा कहा जाता है, बड़े कहा जाता है तो वही वही है, दूसरा कोई नहीं। एक बिजली जीवन दे रही, एक बिजली जीवन का नाश कर देती। बिजली तो वही है, अंतर थोड़ी उसमें। एक चिंतन नाश कर रहा है, एक चिंतन शाश्वत पदवी में पहुंचा रहा है, बात तो वही है। बोलो कोई संशय? खूब भजन करो बच्चा, नाम जप करो। कोई जो मीरा जी के गिरधर हो तुम्हारे भी हैं, पर उतना प्यार करके तो देखो, है ना? जो तुलसी के राम हैं वही सबके राम है। कोई पकड़ के तो देखे ऐसा। जो गोपियों के कृष्ण है तुम्हारे भी कृष्ण है, पकड़ के तो देखो, वैसा प्यार करके तो देखो। ऐसा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब में वही प्रभु विराजमान है। हाँ, जो प्रभु में है वो बड़ा हो गया, और जो प्रभु की माया में वो छोटा हो गया, पर है वही, दूसरा नहीं है, वही है। एक ही परमात्मा तत्व सब रूपों में विराजमान है। ये जो समझ गया वही समझ गया, नहीं तो अभी समझ ठीक नहीं। बस यही समझ ठीक करने के लिए तो उपासना करनी, समझी?
तुलसीदास जी क्या समझ पाए? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इसी से तो बड़े हुए। जब सबसे छोटे बन गए तो सबसे बड़े हो गए। सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम, अले हो गए सबसे बड़े। तो तुम भी तो कर सकती हो। सबको प्रभु का स्वरूप समझकर भाव से प्रभु प्रणाम कर आप भी आ जाओगी उसी महाभाग्यवती भक्ताओं की पंक्ति में। रत्नावती, भागमती, कर्मेठी, कर्मेती, ये कौन है? प्रभु से तो है ना। तो हम किससे हैं? हम जितना संसार को प्यार करते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, उतने प्रभु से दूर हैं। संसार और शरीर से प्यार हटाकर प्रभु में लगा दो, अभी महाभागवत पदवी में आ जाओगे, अभी प्रभु में आ जाओगे। हम उनके बच्चे हैं। घर के बाहर खेल रहे हो तो उनके बच्चे हैं, घर के आंगन में खेल रहे हैं तो बच्चे हैं, उनकी गोद में बैठे तो उनके बच्चे हैं। बस अंतर इतना है, गोद वाले को भाग्यवान कहा जाता है। बड़ा भाग्यशाली है, गोद में बैठा है। तो तू किसका बच्चा है? खेलना बंद कर, बाहर भाग, रोज आके उनके पास, तेरे को गोद में ले ले। अब तू खेले ले, मैं बगल तो खेलता रहे, तेरी बात है। महाराज श्री, मनुष्य को संसार में आसक्ति उन विषय वस्तु अथवा प्रियजन में होती है जिन्हें वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं अथवा स्पर्श कर सकते हैं, पर भगवान को न तो कभी देखा है, न कभी सुना है, न ही स्पर्श किया है। तो सिर्फ कथा सुनकर या भाव करके उनसे आसक्ति कैसे बढ़ाएं? गोपीजन तो श्री कृष्ण के महान सौंदर्य का साक्षात दर्शन करती, इसलिए हर समय उनका चिंतन बनना स्वाभाविक है। अगर हमें भी उनका दर्शन हो तो शायद हम भी उनका सुंदर रूप देखकर आसक्त हो जाएं। शायद शब्द हटा दो तो दर्शन हो जाएंगे। शायद शब्द ही दर्शन नहीं होने दे रहा है। मान्यता पहली करनी पड़ेगी। पहले तो कोई भी सवाल हल करने के लिए उसका सूत्र जानना होता है। संसार को तुम जो देख रहे हो, देखते हुए भी तुम नहीं देख पा रहे हो, और भगवान को जो तुम नहीं देख रहे हो तो तुम नेत्रों में तुम्हारी अभी ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन हो जाएगा तो देख लो, यही है तुम में, हम में, काहू सु कहाँ जहाँ प्रभु ना ही। ये थोड़ी कि दिखाई न दे तो हम मानते नहीं कि वो है, दिखाई न दे तो हम मानते हैं कि वो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो दिखाई न दे। अब माता ही जानती पिता कौन है। तुम जानती हो क्या? उत्तर दीजिए। अपने पिता को जानती हो कि पिता तुम्हारा कौन है? माता बताती ना, मान लिया, और ऐसी मान्यता मानी कि स्वप्न में भी नहीं हट सकती। हम नहीं जानते असलियत में कि मेरा पिता कौन है। असलियत में माँ जानती है। माँ के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया, मुझे पिता से प्रेम हो गया, अपने पिता का परिचय जान गई। ऐसे ही गुरु हमारी माँ है, और गुरु वाणी उनके वचन है, उस पर विश्वास कर लो, भगवान को देख लो। विश्वास से ही तो भगवान का दर्शन होगा। जैसे हमें पता नहीं, अगर हम खोजने चलते मेरा पिता है और मेरी माँ मर जाए तो फिर मुझे कोई नहीं बता सकता। खोजते हुए जीवन चला जाएगा, हम नहीं जान पाएंगे। और थोड़ी चेतना जगी और माँ ने कहा ये तुम्हारे पापा, बस उनकी बात पकड़ ली। गुरु कह रहा है नाम पकड़ो, नाम, ये तुम्हारा बाप है, सब यहीं से पैदा हो जाएगा। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान पकड़ो। नाम तुम्हें दिखाई दे रहा है, राधा, राम, कृष्ण, यह विनाशी स्वरूप भगवान का है, अक्षर रूप भगवान का। इसको देखो, देखते देखते ऐसा देखो कि सब देखना मिट जाएगा, केवल उसका रूप रह जाएगा, उसकी लीला रह जाएगी। माँ से तो तर्क नहीं किया था कि कैसे हमारा बाप हो गया, प्रमाण दो, तो हंस देगी वो। तू क्या प्रमाण जानेगी? प्रमाण तो मैं हूँ। मीरा जी कहती जाने मोरी छाती। गुरु कहते मेरा जीवन ब्रह्म है, मेरा जीवन प्रभु है। हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें रमण करते हैं। तो हमें कैसे विश्वास? मेरी बात मान लो, तुम भी देखोगे, उसी में रमण करोगे। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये अनुभव का विषय है, ये पार्थिव मायाकृत विषय थोड़ी है, ये चिदानंद विषय है। अनुभव गम्य भजे जे ही संता। ये प्रभु क्या है? अनुभव गम। प्रभु को देख ले, खिलवाड़ देख लोगे। अरे छोटी मोटी बात हम आपको कह रहे हैं, देख लो, राष्ट्रपति को जाकर ऐसे देख लो, नाक रगड़नी पड़ेगी, योग्यता साबित करनी पड़ेगी, आवश्यकता साबित करनी पड़ेगी, बड़े बड़े पावर लगाने पड़ेंगे, तब ऐसे बात करोगे जाके। वो एक पदाधिकारी, एक देश का है, अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में है, वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है। अभी लगन लगाओ, वो आके गले लगा लेगा। नहीं तो अपने लोगों का जीवन बेकार ही तो जाता। अगर उसका अनुभव ना हो तो बकवास से जीवन नहीं जिया जा सकता। ध्यान रखना,
बुद्धि की बकवास से मन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जब पेट भरेगा तभी आह डकार निकलेगी। भगवदानंद का अनुभव होता है, जितने महात्मा है ना सब एक बात में बोर्ड लगा देते हैं, साधन करो, पर हम ये नहीं कहते तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आनंद है कि नहीं हम तुम्हें नहीं बता पाए, क्योंकि पूरा जीवन हो गया मुझे नहीं मिला। संत जन मिथ्या भाषण नहीं करते। लेकिन माता पिता तो दूर हैं, प्रभु बहुत नजदीक हैं। उनका दुलार अज्ञान का है, प्रभु तो ज्ञान शिरोमणि है। हर समय वृत्ति जहाँ से उठती है वहीं वो बैठे हुए हैं। चलो आगे चलो तब तुम्हारी समझ में आएगी, ऐसे थोड़ी समझ में। एक गांव के किसान आदमी को एक पढ़े लिखे ने एक कील दिखाई और कहा देखो एक कील है ना, इसी धातु का एक मकान बनता है और वो आकाश में उड़ता है। तो कहा गप मत मारो, हम किसान है लेकिन इतना जानते हैं लोहा आकाश में नहीं उड़ सकता, भला कील उड़ा के दिखाओ, नहीं उड़ पाए। लेकिन हवाई जहाज उड़ता है ना, लोहे का ही तो होता है, हवाई जहाज उड़ता है उसी धातु का होता है। ऐसे ही हमें लगता है कि अगर भगवान होते तो अनुभव, भगवान है तो तुम हो, भगवान ना हो तो तुम्हारी सत्ता ही क्या है, तुम हो क्या, क्या हो तुम? बिजली है तो बल्ब है, इसकी सत्ता दिखाई दे रही, वो नहीं तो है क्या? भगवान ही तो स्फुरित हो रहे हैं। ये स्वर जो निकल रहा है ईश्वर ही का है, जो आप चैतन्यता देख रहे हैं उसी के। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किसी एक जगह मान लो तुम धन्ना जी को ऐसे दिया सिलबट्टा भांग का, न रूप था न रंग था न आकर्षण था न आसक्ति थी, और कहा इनको पूजो, पूजा तो उसमें श्याम सुंदर प्रकट हो गए। मान ली ना अपनी माँ रूपी गुरु की बात, तो आ गए ना पिता जगत। अब कह दे पहले भगवान को दिखाओ तो हवा खाओ, ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। पहले नाम जप करो, चित्त वृत्ति को भगवान के मिलन के लिए तैयार करो, व्याकुल करो, वो आपके अनुभव में आ जाएगा। ये ऐसा तो भगवान ऐसे आप हमसे ऐसे मिल लिया कि क्या? पहले आपने संकल्प बनाया, उसके लिए प्रयास किया। आप ऐसी ठंडी में सुबह जग कर खड़ी रहीं, हम एक उनके दासों के तुच्छ दास हैं। आपने प्रयास किया, मिल गए। जा पर जेकर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछ संदेहु। दास मिल गया तो उदास की बात नहीं है, स्वामी भी मिल जाएगा, क्योंकि मार्ग वही है। बस दास की बात पकड़ लो, मालिक तक पहुंच जाओगे। जिह्वा से नाम न छूटे, हृदय में व्याकुलता हो, पग पग पर तुम्हें अनुभव होगा कि मेरा प्यारा मेरे साथ चल रहा है, मेरे नेत्रों के साथ। वो ऐसा थोड़ी पूरी सभा बैठी हो तुम्हें दिखाई देगा तो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा, ये थोड़ी कि सब देख लेंगे। तुमसे बात करेगा तो सिर्फ तुम्हारी वो बात कान में आएगी, हजारों की नहीं आएगी। बैठे उसी सभा में वो तुमसे बात करेगा, तुम देखोगे, तुम सुनोगे, बस।